नमस्कार। हिंदी के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं राजकुमारी सेन से आचार्य हिंदी SMM गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भिलवाड़ा। आज हम सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित परिवर्तन कविता का आगे अध्ययन करेंगे कि जिसमें कवि ने समय की परिवर्तनशीलता के साथ साथ कि जीवन में जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि मृदुल होठों का हिमजल हास उड़ा जाता निश्वास समीर, सरल भवों का शरदा आकाश घेर लेते घन घेर गंभीर, शून्य सांसों का विधुर वियोग छुड़ाता अधर मधुर संयोग, मिलन के पल केवल दो चार विरह के कल्प अपार। कि यहाँ कवि कि जीवन में और जगत में जो परिवर्तन होते हैं उन परिवर्तनों को बतलाते हुए कहते हैं कि यौवन में सुकोमल होठों पर पाले के समान जो शीतल हास बिखरता है वह बुढ़ापा आने पर दुखमय गर्म श्वासों से उड़ जाता है। कहने का तात्पर्य कि यौवन बुढ़ापा आने पर जीवन की जो हंसी खुशी है वह समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार शुभ्र मेघों में शरदकालीन जो मेघ हैं उन मेघों से व्याप्त आकाश को जैसे समय आने पर काले बादल जो हैं घेर लेते हैं, उसी प्रकार व्यक्ति की जो दशा है शुभ्र दृष्टि को निराशा और वेदना रूपी बादल जो हैं वह घेर लेते हैं। आगे कवि कहते हैं कि जीवन में अवस्था के अनुरूप परिवर्तन आने पर जो सूनी सांसें हैं उन सांसों का विरह वियोग जो है अधरों के संयोग को छुड़ा देता है। इस प्रकार परिवर्तन से जीवन में जो मिलन के पल हैं वह क्षणिक ही रहते हैं। कहने का तात्पर्य कि मिलन के क्षण केवल दो चार ही रहते हैं, जबकि विरह के जो विरह व्यथा है उस विरह के क्षण अत्यधिक रहते हैं। कहने का तात्पर्य कि विरह के जो क्षण हैं वे उस स्थिति के उस अवस्था के अनुरूप बड़े ही लंबे लगते हैं, वह शीघ्र समाप्त होने वालों में नहीं हैं। आगे कवि कहते हैं, अरे वे अपलक चार नयन आप आंसू रोते निरुपाय, उठे रोओं के आलिंगन कसक उठते कांटों से हाय, किसी को सोने के सुख साज मिल गए यदि ऋण भी कुछ आज, चुका लेता दुख कल ही ब्याज, काल को नहीं किसी की लाज। कि आगे कवि कहते हैं कि जो विरह के क्षण हैं वे व्यतीत करते हुए भी बिताते हुए भी नहीं बीतते हैं। आगे कवि कहते हैं कि आश्चर्य और जो दुख है उसके साथ कि नेत्र संयोग काल में तो जो यौवन है या यूँ कहें जो सुखद स्थितियां हैं उन्हें अपलक देखते रहते हैं, प्रियतम को एकटक देखते रहते हैं और वियोग काल में वही नेत्र असहाय होकर अश्रु बहाते रहते हैं। आगे कवि कहते हैं कि जो आलिंगन है वह आलिंगन जो समय के अनुरूप बदल जाते हैं और वे आलिंगन समय बदलने पर कांटों की चुभन के समान प्रतीत होते हैं। आगे कवि कहते हैं कि यदि किसी को आज सोने के सुख साज अर्थात
सुख के संपूर्ण साधन मिल जाएं तो वे एक प्रकार से ऋण ही हैं कि उन्हें उस सुख को जो ऋण के रूप में मिला है आने वाले समय में उन्हें ब्याज सहित चुकाना होगा, कि यही समय की गतिशीलता है। और इस संसार में जीवन में जितना सुख मिलता है, कवि कहते हैं कि उतना ही बाद में उसे दुख भी प्राप्त होता है। तो इस प्रकार कि समय या काल जो है उसको किसी की भी लाज नहीं रहती, कि वह तो क्या करता है कि अपने उस समय के अनुरूप व्यक्ति के जीवन में दुख के रूप में जब प्राप्त होता है तो व्यक्ति उसके सम्मुख लाचार हो जाता है। आगे कवि कहते हैं कि विपुल मणि रत्नों का छविजाल, इंद्रधनु की सी छटा विशाल, विभव की विद्युत ज्वाल, चमक छिप जाती है तत्काल। मोतियों जड़ी ओस की डार, हिला जाता चुपचाप बयार, खोलता इधर जन्म लोचन, मूंदती उधर मृत्यु क्षण क्षण। कि आगे कवि कहते हैं कि समय को या परिवर्तन जो है, समय के अनुरूप जो परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन को, समय को, काल को किसी से भी कोई लज्जा नहीं आती, और उसी का कि वह बेपरवाह होकर के अपना काम करता रहता है। आगे कवि कहते हैं कि आज यदि इंद्रधनुष की छटा के समान जो मणियाँ हैं, कि मणि रत्नों की छवि देखने का जो अवसर मिलता है, या यूँ कहें कि विपुल मतलब बहुतायत में मणि रत्नों की जो छवि है, उस छवि का सुख प्राप्त करने का अवसर मिलता है, तो कल वही छवि आकाश में चमकती हुई बिजली के समान तत्काल छिप जाती है। कहने का तात्पर्य कि जो कुछ सुख हमें दिखाई पड़ रहा था वह समय आने पर नष्ट हो जाती है। आगे कवि कहते हैं कि प्रातःकाल होने पर जो डालियां हैं, उन डालियों पर ओस की बूंदें मोतियों के समान चमकती हुई दिखाई पड़ती है, लेकिन कुछ ही समय में कि हवा जो है, बयार यानी हवा चुपचाप उन्हें हिलाकर सुखाकर नष्ट कर देती है। कहने का तात्पर्य कि जो ओस की बूंदें मोती के रूप में दिखाई पड़ रही थी, हवा के चलने पर वह बूंदें समाप्त हो जाती हैं, उन बूंदों का कोई अस्तित्व नहीं रहता और वह सूख करके छिप जाती हैं। कहने का तात्पर्य कि समय जो है वह एक सा नहीं रहता, उसमें परिवर्तन आते रहते हैं। कि आगे कवि कहते हैं कि इस संसार में एक और जन्म लेने पर प्राणी अपनी आंखें खोलता है, तो दूसरी ओर मृत्यु जो है प्रति क्षण मनुष्यों की आंखें मूंदती रहती है। कहने का तात्पर्य कि मृत्यु आने पर व्यक्ति निष्प्राण हो जाता है, निष्णात हो जाता है और इस धरती पर फिर उस व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। आगे कवि कहते हैं कि अभी उत्सव और हास उल्लास, अभी अवसाद अश्रु उच्छ्वास, अचिरता देख जगत की आप, शून्य भरता
समीर निश्वास डालता बातों पर चुपचाप, ओस के आंसू नीला आकाश, सिसक उठता समुद्र का मन, सिंहर उठते उड़ुगन। कि यहाँ कवि आगे कहते हैं कि अभी कुछ क्षण पूर्व ही जो उल्लास दिखाई पड़ रहा था, उत्सव दिखाई पड़ रहा था, वह क्षण भर में दुख, निराशा और अश्रुओं में परिवर्तित हो जाता है। कि इस प्रकार संसार की क्षणभंगुरता को देखकर, आचरता यानी क्षणभंगुरता को देखकर, कि वायु जो है वह भी गर्म गर्म श्वासें छोड़ती रहती है और नीला आकाश ओस के रूप में अपने आंसू चुपचाप पेड़ पौधे और पत्तों पर गिराता है। समुद्र जल तरंगों के रूप में के स्वर में सिसकने लगता है और आकाश के सभी जो तारे हैं, नक्षत्र हैं, वे सभी सिहर उठते हैं। कि यहाँ कवि कहते हैं कि संसार में समय जो है कभी भी एक सा नहीं रहता। आगे कवि कहते हैं कि अरे निष्ठुर परिवर्तन, तुम्हारा ही तांडव नर्तन, विश्व का करुण विवर्तन, तुम्हारा ही नयनोन्मीलन, निखिल उत्थान पतन, अहे वासुकी सहस्त्र फन। कि यहाँ आगे कवि कहते हैं कि अरे निष्ठुर परिवर्तन, कि सारे संसार में तुम्हारा ही तांडव जो है वो तांडव नृत्य चल रहा है और सारा संसार तुम्हारी करुण करवट से प्रभावित हो रहा है। आगे कहते हैं कि तुम्हारी आँखों का खुलना ही सारे संसार का उत्थान और पतन है। कहने का तात्पर्य कि संसार में जो परिवर्तन हो रहा है, इस परिवर्तनशीलता से कि इस विश्व में उत्थान और पतन जो है वह चलता रहता है। आगे कवि कहते हैं कि परिवर्तन को यहाँ कवि ने वासुकी नाग को संबोधित करते हुए कहा कि सहस्त्र फनों को धारण करने वाले वासुकी, कि तुम्हारे कारण कि यह धरती पर जो परिवर्तन हो रहा है, कि इस धरती पर तुम अपने चिन्ह जो है वो छोड़ रहे हो। इस प्रकार कवि ने समय के परिवर्तन का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। यहाँ उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा एवं मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। कि हमने आपको ये पद पढ़ाए हैं, इन्हें पढ़िए, समझिए और किसी भी प्रकार की शंका है तो उसका कमेंट बॉक्स में लिखिए जिससे समाधान किया जा सके। और साथ ही साथ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।